हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 5 है। उसमें पढ़ेंगे हम कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये सेम टू सेम हमारे कूलम के नियम के अनुसार है। जैसे कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं। इसे हम कूलम के नियम के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मान के चल रहे हैं, दो क्या है, ये ध्रुव प्राबल्य है, जिसको हम M1 और M2 के नाम से जानेंगे। तो M1 पर क्या है, A पॉइंट है, और M2 पर है हमारा B पॉइंट। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है उसे कहेंगे हम R। क्या है, बीच की दूरी को कहेंगे हम R। तो लिखेंगे, माना M1 ध्रुव प्राबल्य और M2 ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी कितनी है, R हो, तब इन दोनों के बीच लगने वाला बल F इन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि M1 और M2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और उनकी बीच की दूरी जो हमारी R होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r²। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। ये बिल्कुल कूलम के नियम के अनुसार है। वहाँ पर Q1 और Q2 होता है और यहाँ पर M1 और M2 यानी कि ध्रुव प्राबल्य है, वहाँ पर आवेश होता है। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों को मिलाने पर तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन r²। अब हम प्रोपोर्शनल को उठाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K M1 M2 अपॉन r², जहाँ पर K एक नियतांक है जिसका मान के बराबर होता है μ0/4π। क्लियर। तो यहाँ पर K का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K का मान कितना है, μ0/4π M1 M2 अपॉन r²। क्लियर। और चूंकि μ0/4π इसका मान होता है 10⁻⁻7, तो इसे लिखेंगे F इक्वल टू 10⁻⁻7 M1 M2 अपॉन r²। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। ये है हमारा कूलम का व्युत्क्रमीय वर्ग का नियम। क्लियर। एक बार फिर से देखेंगे कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो देखेंगे किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल F उनके ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों M1 और M2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनकी बीच की दूरी कितनी है, R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लेंगे यदि M1 और M2 दो ध्रुव प्राबल्य हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो मान लेंगे माना M1 और M2 दो ध्रुव प्राबल्य हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो इस नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल कौन सा होगा, F होगा। तो इनके क्या होता है, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण फर्स्ट मान लिया। इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर सेकंड मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, M1 M2 अपॉन r²। क्लियर। अगर हम प्रोपोर्शनल को उठाएं और बराबर लगा दें तो क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, जहाँ पर K क्या है, एक नियतांक। K का मान क्या है, μ0/4π। तो यहाँ पर लिखेंगे F इक्वल टू K M1 M2 अपॉन r²। तो K की जगह पर क्या लिख सकते हैं, μ0/4π। तो लिखेंगे F इक्वल टू μ0/4π M1 M2 अपॉन r²। और μ0/4π का मान कितना होता है, 10⁻⁻7।
तो लिखेंगे F इक्वल टू 10⁻⁻7 लिख देंगे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन, तो लिखेंगे न्यूटन। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम विद्युत क्षेत्र के अनुसार समझेंगे। जैसे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके बल का अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कि ये चुंबक है, इसके चारों ओर का ये वाला क्षेत्र जहाँ पर इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु रख दें तो ये आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। ये क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से समझेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। अब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी, यहाँ पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश लेते थे, प्लस क्यू आवेश से हमारी जो विद्युत बल रेखाएं निकलती थी, यहाँ पर कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, उत्तरी ध्रुव। तो इसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है, इस पर किसी बिंदु पर स्थित मान के चल रहे हैं, यहाँ पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर कोई भी काल्पनिक स्वतंत्र कोई भी चुंबकीय पदार्थ रखा है जिसके कारण उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, मतलब इसका मतलब है जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो एक बल का अनुभव करेगा, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान के चलेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव पर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से समझेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ के किसी बिंदु पर स्थित स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव, स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, ये जितने भी बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब यहाँ तक कितने भी बल का अनुभव कर रहा है उसे क्या कहते हैं, इस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लाने से पहले हम विद्युत क्षेत्र पर निगाह मारेंगे। जैसे कि वहाँ पर हमारा F बराबर क्या होता था, F बराबर होता था QE। क्लियर। तो यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालते थे, तो E बराबर क्या होता था, F अपॉन Q। क्लियर है, F अपॉन Q निकालते थे। इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे। वहाँ पर क्या होता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर F यानी कि बल, और वहाँ पर क्या होता है, आवेश, और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य यानी कि M। क्लियर। वहाँ पर होता था E इक्वल टू F का मान कितना होता था, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q और Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये वाला Q0 है अपॉन Q0। यहाँ पर क्या होता है, B इक्वल टू F का कितना मान होता है जो कि अभी हमने निकाला था, तो इसे लिखेंगे μ0 अपॉन 4 m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर क्या है, ये m1 है तो इसे लिखेंगे m1। वहाँ पर हम Q0 से Q0 कैंसिल कर देते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, m1 से m1 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 यहाँ पर क्या बचेगा, एक ध्रुव प्राबल्य बचेगा, जिसे हम केवल m लिख सकते हैं अपॉन R स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। क्लियर। इसके अगर SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं टेस्ला। क्या बोल सकते हैं, टेस्ला। क्लियर है।